नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं यूट्यूब का मेरा चैनल सारा फैशन हिंदी। आज के वीडियो का टॉपिक है कटोरी ब्लाउज़ और कटोरी ब्लाउज़ की साइज़ है 88 सेंटीमीटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हमारी कटोरी ब्लाउज़ बनाने की ये तीसरी स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमने कटोरी ब्लाउज़ बनाने के लिए बॉडी मेज़रमेंट लिए। उसके बाद में उस बॉडी मेज़रमेंट का सेकंड स्टेप में बॉडी फिटिंग टेक्निकल पैटर्न ड्रॉ किया। अब हम इस कटोरी ब्लाउज़ बनाने के तीसरी स्टेप में उस बॉडी फिटिंग ब्लाउज़ पैटर्न को कटोरी ब्लाउज़ में आसानी से कन्वर्ट करना सीखेंगे। हमने जो कटोरी ब्लाउज़ तैयार किया वो है स्लीवलेस डीप नेक कटोरी ब्लाउज़। इस ब्लाउज़ के नाम से ही हमें तीन बातों का पता चलता है। पहली ये स्लीवलेस ब्लाउज़ है, यानी कि इस ब्लाउज़ को स्लीव नहीं है। दूसरी है डीप नेक, यानी कि इसके दोनों बैक और फ्रंट साइड को डीप नेक गला है। और तीसरी ये है कि ये कटोरी ब्लाउज़ है। अब हमारे पास बॉडी फिटिंग ब्लाउज़ पैटर्न है। इस पैटर्न के ऊपर दो अलग अलग प्रोसेस करना है। उसमें से पहली है डीप नेक की और दूसरी प्रोसेस है इसमें कटोरी ब्लाउज़ कन्वर्ट करने की। और ये दोनों प्रोसेस हम साथ में ब्लाउज़ पैटर्न के ऊपर करेंगे, इसलिए इसे ध्यान से देख लीजिए। अगर इसे ध्यान से नहीं समझे तो डीप नेक की प्रोसेस कौन सी है और कटोरी ब्लाउज़ की प्रोसेस कौन सी है, ये समझने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। यहाँ पर हमने बनाए हुए पैटर्न की कार्बन कॉपी बनाई है। आगे हम जो प्रोसेस पैटर्न के ऊपर करने वाले हैं वो आपको समझने में आसान हो जाए, इसलिए उसे हाईलाइट कर लिया है। सबसे पहले हम इस पैटर्न को बैक बॉडी और फ्रंट बॉडी इस टाइप में सेपरेट कर लेंगे और इसके बाद में दोनों साइड के पैटर्न के अंडर आर्म डार्ट और फ्रंट साइड का मेन डार्ट क्लोज कर लेंगे। फ्रंट डार्ट और बैक डार्ट को यहाँ पर हम आखिरी तक क्लोज नहीं करते हैं। हमें डार्ट केयरफुली कट करना होता है ताकि पैटर्न का ओरिजिनल शेप और साइज डिस्टर्ब ना हो जाए। ध्यान से देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि बस्ट के लिए हमने जो सर्कल ड्रॉ किया है उसे डार्ट्स जोड़ते समय प्रॉपर मैच करते हैं और उसके सरकमफेरेंस की लाइन डिस्टर्ब नहीं होने देते हैं। अब हम पैटर्न का मेन डार्ट क्लोज करेंगे। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है दोस्तों और इंटरेस्टिंग भी। अब हमारे यहाँ पर दो डार्ट क्लोज करके हो गए हैं और इन दोनों डार्ट को क्लोज करते ही इन डार्ट का जो साइज़ है वो फ्रंट डार्ट में ऐड हो गया है। जैसे जैसे हम डार्ट को क्लोज करते हैं वैसे वैसे ही हमारा पूरा पैटर्न बस्ट और बॉडी दोनों के साइज और शेप का साथ में क्रिएट होने लगता है। यहाँ पर हमारा बैक डार्ट क्लोज करके हो गया है। ये हमारा बेसिक ब्लाउज पैटर्न रेडी हो गया है। अभी हम इस पर कटोरी ब्लाउज और डीप नेक की प्रोसेस करेंगे। जब भी हम बैक और फ्रंट दोनों साइड को गला बनाते हैं, चाहे वो मीडियम हो या डीप नेक हो, हमें पैटर्न में स्टेप बाय स्टेप थोड़े से चेंजेस करना होते हैं। नेक साइड से बस्ट पॉइंट तक 0.5 सेंटीमीटर का डार्ट क्रिएट करेंगे। उसी तरह बैक साइड के पैटर्न को भी फ्रंट साइड के जैसी नेक साइड से 0.5 सेंटीमीटर का डार्ट क्रिएट करेंगे। दोनों साइड से डार्ट क्रिएट होने के बाद उन डार्ट को हम क्लोज कर देंगे।
उसके बाद में आर्म होल के साइड से शोल्डर 1.5 सेंटीमीटर से कम कर लेंगे। शोल्डर कम होने के बाद में हम आर्म होल का कर्व एडजस्ट कर लेंगे। ये फ्रंट और बैक दोनों साइड को सेम करना है। ऐसा हमें इसलिए करना है क्योंकि जब हम दोनों साइड को मीडियम और डीप नेक बनाते हैं तो हमारे शोल्डर का सपोर्ट निकल जाता है। ये हमारी डीप नेक एडजस्ट करने की पहली स्टेप है। अब हम कटोरी ब्लाउज की प्रोसेस फ्रंट पैटर्न के ऊपर करेंगे। हमारा कटोरी ब्लाउज फ्रंट साइड को ओपन है, इसलिए ब्लाउज सेंटर को क्लोज टू बस्ट हो जाए, इसलिए बस्ट पैन के लाइन के ऊपर सेंटर फ्रंट लाइन के पास में हम और एक 2 सेंटीमीटर का डार्ट क्रिएट करेंगे। डार्ट कैसी क्रिएट करना है और बाद में उसके वजह से हुए चेंजेस को कैसी एडजस्ट करना है ये देख लेते हैं। ये 2 सेंटीमीटर का डार्ट हमारा एक्स्ट्रा डार्ट है। इसके वजह से हमारा बस्ट साइज या तो कटोरी साइज छोटा हो जाएगा। हमने जो 7 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर जो सर्कल बनाया था उसे कप बनाने के लिए हमें डार्ट बनाना पड़ता है। हमने उसे मेज़रमेंट के कैलकुलेशन करके पैटर्न में 2 डार्ट बनाए, मेन डार्ट और फ्रंट डार्ट। इसके अलावा 0.5 सेंटीमीटर के अंडर आर्म डार्ट और नेक डार्ट भी बनाए। इतने डार्ट के साइज से हमारा कटोरी या तो कप बन गया है, लेकिन अभी जो डार्ट बनाया है वो एक्स्ट्रा है। उसके वजह से हमारा कप या तो कटोरी साइज छोटा हो जाएगा, इसलिए वो 2 सेंटीमीटर का डार्ट का डायमेंशन हमें ओरिजिनल डार्ट में से माइनस करेंगे। इसके पहले हमें पैटर्न में डार्ट देने के वजह से जो चेंजेस हुए हैं वो करेक्ट कर लेना है। जैसे कि ये हमारी सेंटर फ्रंट लाइन डिस्टर्ब हो गई है, उसे हमें वापस स्ट्रेट करना है। इस तरीके से हम उसे स्ट्रेट कर लेंगे और इसके पहले हम हैंड फ्री ड्रॉ करके देखेंगे कि हमारा कटोरी ब्लाउज डीप नेक के साथ में कैसी बनने वाला है। लोअर बस्ट लाइन के इस लाइन को आधा करके इस लाइन को ड्रॉ करके हम ब्लाउज के कटोरी को ब्लाउज से सेपरेट करेंगे। लोअर बस्ट के लाइन के इस लाइन को हमें 2.5 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट करेंगे। ये हमारे ऊपर के डार्ट की टोटल है। इस लाइन को हमें ऊपर इसलिए लेना है क्योंकि जब हम फ्रंट डार्ट क्लोज करेंगे तो ये हमारी लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। इस लाइन को हम स्टैंड पट्टी के हिसाब से और बस्ट के हिसाब से कर्व बनाएंगे, एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर हमने जो 2 सेंटीमीटर डार्ट एक्स्ट्रा किया था वो माइनस करेंगे। इस प्रकार से हमने एक्स्ट्रा डार्ट अंदर ले लिया है। इसके बाद में हम गोल गले की डिज़ाइन फ्री हैंड बनाएंगे। ये हमारी मैक्सिमम लिमिट लाइन बस्ट ओवरऑल कवर करने की है। यहाँ तक हम फ्रंट नेक डीप करेंगे और शोल्डर पट्टी हमारी 5 सेंटीमीटर की है। फ्रंट डीप नेक में हमारा फ्रंट नेक हाईएस्ट नेक पॉइंट से 21 सेंटीमीटर का यानी कि नियर अबाउट 8.25 इंच का है। अब इसके बाद में हमने जो फ्री हैंड लाइन की पोजीशन सिलेक्ट की है उसे कंफर्म हाईलाइट करेंगे। इस सेपरेशन लाइन को हमें बस्ट के सर्कल से 0.5 सेंटीमीटर बाहर से लेना है। इतने लाइंस ड्रॉ करने के बाद में हमारी फ्रंट पैनल में डीप नेक, कटोरी ब्लाउज और कटोरी बनाने की प्रोसेस हो गई है। इसके आगे की डीप नेक एडजस्टमेंट की प्रोसेस आसानी से समझने के लिए
हमने जो अभी तक फाइनल वर्क किया है इसकी दूसरे पेपर के ऊपर कॉपी कर लेंगे और उस पेपर के ऊपर आगे की प्रोसेस करेंगे। इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा और समझने में भी आसानी होगी। इस कॉपी करने की प्रोसेस में आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने हल्का सा सेंटर फ्रंट लाइन को 0.5 सेंटीमीटर का सेंटर के पास में छोटा सा डाट क्रिएट किया है। इस छोटे से डाट का हमारे डीप नेक बनाने की एडजस्टमेंट की प्रोसेस का डायरेक्ट संबंध है। यहाँ पर हमने जो पैटर्न का कॉपी किया है वो ओरिजिनल से प्रॉपर मैच हो रहा है। इसके पहले आपने ब्लाउज़ के शोल्डर बॉडी के शोल्डर से नहीं उतरना, इसलिए आपने अलग अलग प्रोसेस देखे होंगे। डीप नेक और वो भी दोनों साइड यानी कि फ्रंट और बैक साइड से होने के वजह से जब हम गले की कटिंग करते हैं उसका ब्लाउज़ और बॉडी से पूरा सपोर्ट निकल जाता है, छूट जाता है। इसके वजह से ब्लाउज़ का शोल्डर बॉडी के शोल्डर से उतरने का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर एक की अपनी अपनी अलग अलग टेक्निक है। वो टेक्निक हर वक्त सक्सेस होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हमने एक प्रॉपर टेक्निक यूज़ की है जिसका यूज़ करने के वजह से ना हमारा बेसिक पैटर्न डिस्टर्ब होता है ना ही ब्लाउज़। इसके लिए हमें गले की लेंथ कम करनी होती है और हम उसे गले की डायरेक्शन जहाँ पर चेंज होती है उस पर अप्लाई करते हैं, यानी कि हम एक इनविजिबल डार्ट क्रिएट करते हैं। इस डार्ट के वजह से ब्लाउज़ के शोल्डर बॉडी के शोल्डर से उतरने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और इसी डार्ट के वजह से ब्लाउज़ गले की साइड से क्लोज टू बॉडी हो जाता है। ये हमारी डीप नेक एडजस्टमेंट की मेन स्टेप है। यहाँ पर हमने 2 सेंटीमीटर का इनविजिबल डार्ट क्रिएट किया है। इनविजिबल डार्ट कैसे क्रिएट किया है ये आप आराम से देख लीजिए। हम इसे ओरिजिनल पैटर्न को मैच करके देखेंगे। इसमें सिर्फ शोल्डर की पट्टी क्लोज हुई है ऐसा नज़र आएगा, बाकी बॉडी पैटर्न सेम है और प्रॉपर है। दोस्तों इस इनविजिबल डार्ट की वजह से पैटर्न कुछ मज़ेदार नहीं दिख रहा है। आगे हमें फ्रंट बॉडी को कटोरी की फाइनल स्टेप सीखना है। अगर मैं आगे की स्टेप को इसी पेपर के ऊपर दिखाऊंगा तो वो आपको समझने में बहुत कठिन हो जाएगा, इसलिए मैं अब इसकी और एक अलग पेपर के ऊपर पैटर्न कॉपी कर लेता हूँ। दोस्तों हम यहाँ पर अलग अलग प्रोसेस अलग अलग पेपर के ऊपर ड्रॉ करके सीख रहे हैं। एक्चुअली आप सोच रहे होंगे कि एक ब्लाउज़ बनाने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ता है क्या? दोस्तों आप यहाँ पर कुछ नया सीख रहे हैं। जब आप इसे अच्छे से सीखेंगे समझेंगे और आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसे एक ही पेपर के ऊपर पैटर्न को प्रोसेस करके ब्लाउज़ बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे पहली बार सीख रहे हैं तो उसे अलग अलग पेपर के ऊपर ड्रॉ करके सीखने की प्रैक्टिस करें। आपको हर एक स्टेप डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसा करने से आपसे शुरू में छोटी सी भी गलती होती है तो आप उसे तुरंत ढूंढ के सुधार सकते हैं। ये मटेरियल आपका स्टडी मटेरियल होगा और आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा पैटर्न कॉपी करके हो गया है। अब हम इसके ऊपर आगे की प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम कटोरी को बॉडी से सेपरेट कर लेंगे। आपने देखा होगा कि हमने कटोरी सेपरेट अलग से नहीं बनाया, इसे पूरे पैटर्न में से सिर्फ हमारे मेन कटोरी लाइन से अलग किया है। ये कटोरी बनाने का सबसे आसान तरीका है और परफेक्ट भी। ये हमारे ब्लाउज़ और कटोरी का फ्रंट डार्ट है। इस डार्ट को हम क्लोज करते हैं तो हमारा प्रॉपर शेप का कटोरी क्रिएट हो जाता है, लेकिन हमें इसे पूरे स्ट्रेट लाइन से क्लोज नहीं करना है। इसे हम थोड़ा सा यूनिफॉर्म कर्व शेप देके क्लोज करेंगे ताकि वो बस्ट के शेप की जैसी क्रिएट हो जाए। दोस्तों वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करके मुझे सपोर्ट करें। अगर इसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इस डार्ट को क्लोज कर लेते हैं। इसके आगे हमें ब्लाउज की स्टैंड पट्टी क्रिएट करना है। इसे हम फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे। इस पट्टी का शेप बस्ट के कर्व के हिसाब से होना चाहिए। इस पट्टी को हमें अच्छे से तैयार करना है दोस्तों, क्योंकि ब्लाउज का लुक कितना अच्छा है ये इस पट्टी पे डिपेंड होता है। हम फ्रंट डार्ट क्लोज करते हैं तो उसका आखिरी पॉइंट लोअर बस्ट के लाइन के ऊपर टच होकर ख़त्म हो जाता है। लोअर बस्ट लाइन ये हमारे ब्लाउज़ की सबसे कम यानी कि मिनिमम फ्रंट हाइट है। वहाँ से नीचे अगर स्टैंड पट्टी की हाइट हम जितनी लेंगे उसे ऐड करने के बाद में जो हाइट बनती है वो हमारे ब्लाउज़ की हाइट होती है। यहाँ पर हमारे स्टैंड पट्टी की हाइट 4.5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यह है कि हमारे ब्लाउज़ की टोटल फ्रंट हाइट लोअर बस्ट हाइट प्लस स्टैंड पट्टी की हाइट होती है। यहाँ पर हमारे ब्लाउज़ की फ्रंट हाइट 33.5 सेंटीमीटर प्लस 4.5 सेंटीमीटर यानी कि 38 सेंटीमीटर है। ये डायमेंशन नियर अबाउट 15.25 इंच है। इस तरह से हमारी स्टैंड पट्टी ड्रॉ करके तैयार हो गई है। स्टैंड पट्टी कट करने के बाद में हमारा फ्रंट साइड का पूरा कटोरी ब्लाउज़ का पैटर्न क्रिएट करके हो गया है। फ्रंट बॉडी पैटर्न तैयार करने के बाद में अब हम बैक साइड के पैटर्न के ऊपर डीप नेक की प्रोसेस करेंगे। इसमें हम हाईएस्ट बैक नेक से करीब 30 सेंटीमीटर नीचे डीप नेक की गोल गले की डायग्राम फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे, यानी कि करीब करीब ये डिस्टेंस 12 इंच का है। इतना डीप नेक गला होने के कारण हमारा 0.5 सेंटीमीटर का डार्ट यहाँ पर कुछ काम का नहीं आएगा। बैक पैटर्न की दूसरे पेपर के ऊपर कॉपी कर लेने के बाद में हम यहाँ पर भी फ्रंट नेक की तरह इनविजिबल डार्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर इनविजिबल डार्ट की साइज़ 1.5 सेंटीमीटर लेंगे। ये हमारे डीप नेक एडजस्टमेंट की इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। इसके वजह से गले की लेंथ कम होगी। इससे हमारा शोल्डर उतरने का प्रॉब्लम सॉल्व होके गला क्लोज टू बॉडी हो जाएगा। इस टॉपिक के बारे में हम सेपरेट वीडियो में डिटेल जानकारी लेंगे। इनविजिबल डार्ट ड्रॉ करने के बाद में हम इसे फिर से दूसरे पेपर के ऊपर कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो 2 सेंटीमीटर का बैक डार्ट ड्रॉ किया था उसे इस डीप नेक की वजह से यूज़ नहीं करेंगे। उस जगह पर सिर्फ प्रोसेस से क्रिएट हुआ डार्ट ही हम सेंटर बैक लाइन के पैरेलल इस तरीके से क्लोज करेंगे। हमारी बैक हाइट कितनी लेना है ये हमारी फ्रंट स्टैंड पट्टी डिसाइड करेगी। अगर हम स्टैंड पट्टी कम करते हैं तो बैक हाइट भी कम होगी। इस तरीके से उसे हमें मैच करना है।
यहाँ पर हमारे सेंटर बैक पट्टी की लेंथ 7 सेंटीमीटर है। इस तरीके से हमारा फ्रंट और बैक पैटर्न ड्रॉ करके हो गया है। दोस्तों आपको पता है कि ये हमारे ओरिजिनल साइज़ का पैटर्न यहाँ पर हमने क्रिएट किया है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं है और ना ही सीम अलाउंस, इसलिए इसके आगे के स्टेप के वीडियो में हम इसको सीम अलाउंस आसानी से और एक्यूरेसी से कैसे ड्रॉ करते हैं ये सीखेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।